नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि लगातार हमने जो प्रयास किया उसकी फाइनली धीरे-धीरे अब सफलता है अपने को सभी को मिलने वाली है। और ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान विधानसभा के अंदर और बेरोज़गारी भत्ते की क्या कुछ माँग उठी, क्या कुछ क्वेश्चन उठा और उसका रिप्लाई विधानसभा में मंत्री महोदय ने क्या कुछ दिया, डिपार्टमेंट में क्या रिप्लाई दिया, पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और कब तक जारी करेगी पेमेंट सरकार, सरकार की मंशा क्या है, तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भैया विभाग फिर से एक बार एक्शन के मूड में आ चुका है, बिल्कुल कार्रवाई शुरू कर दी है और इन लोगों पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। इसमें आपका भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल आपका नंबर आ सकता है। आप बोलोगे कि हमारा नंबर कैसे आ सकता है, हम तो गलती की ही नहीं। मैं भी आपको बताऊँगा क्या कुछ होता है, क्योंकि विभाग है धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहा है जो आज तक आपने नज़रअंदाज की थी और उन नज़रअंदाज की हुई चीज़ों पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जिनके हाल ही में फॉर्म अपलोड हुए हैं वो भी ध्यान दें। इंटर्नशिप मिल गई है, कैसे चेंज करवाओगे, कैसे एप्लीकेशन लिखोगे और जिनको नहीं मिली है उनको कैसे मिलेगी, तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो साथी चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। जिनका फॉर्म हाल ही में अप्रूव हुआ है, इंटर्नशिप मिल गई है ना। तो इस पे मैंने एक नहीं तीन तीन वीडियो बना रखा है। जैसे ये वाला है इंटर्नशिप, आप कैसे उसको अपलोड करोगे, क्या कुछ उसमें फिलअप करोगे, कैसे उसको भरना है, इंटर्नशिप कैसे कैसे चेंज करवा सकते हो आप, एप्लीकेशन कैसे लिखनी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने वीडियो बना रखे हैं और इन वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखे हैं। मैंने ऊपर हिंदी में लिख भी रखा है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, तो आप वो टॉपिक जाके देख लें। क्योंकि बार बार या जब फॉरम अपलोड होते हैं तो हर बार हम वीडियो इन टॉपिकों पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक बार हमने बना दिया है, समय की बर्बादी आपकी हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो आप यहाँ देखोगे 18 फरवरी 2026 को, कल की ही डेट के अंदर जनवरी 2025 की जयपुर के अंदर इंटर्नशिप अटेंडेंस है वो चेक हुई है और काफ़ी ज़िलों के अंदर जनवरी 2026 की अटेंडेंस है वो चेक होना शुरू हो गई है। मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड होने पर आप अपनी SSO ID पे जाइए और वहाँ अटेंडेंस डिटेल वाले ऑप्शन को ज़रूर देखिए कि जनवरी की आपकी अटेंडेंस चेक हुई है कि नहीं हुई है। यदि हो गई तो बहुत अच्छी बात है, सेंडबैक है तो तुरंत उसे क्लियर करें और सबमिटेड है तो फिर आप वेट एंड वॉच करें, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करें। इसके अलावा आगे और देख सकते हो जॉइनिंग डिटेल, जैसे इस कैंडिडेट को 18 फरवरी 2026 कल की डेट के अंदर ही जॉइनिंग मिली है, तो ऑलमोस्ट लगभग 90% लोगों को इंटर्नशिप मिल चुकी है। प्रत्येक ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, और जिन ज़िलों के अंदर नहीं मिली है उनको लगभग ऐसे मान के चलिए आज और कल 2 दिन के अंदर डेफिनेटली इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अब क्या होता है, कई बार आप हर बार अटेंडेंस अपलोड करते हो और उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मान लो, या अपलोड करने में स्कैन की में भी यदि आप फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हो तो भी रोजगार कार्यालय आपके अटेंडेंस को डाउट में मान सकता है, जैसे इस भाई के साथ हुआ है। और इनको ऐसा नहीं है, 18 महीने का बेरोजगारी भत्ता इनको मिल भी चुका है और लास्ट का 2 महीने का इनका बचा हुआ है और लास्ट में जाके इनके साथ ही प्रॉब्लम फेस हुई है। आप ये देखोगे 10 फरवरी 2026 को विभाग ने कार्रवाई की जनवरी के अंदर और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ऑफिस में आइए ओरिजिनल इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र लेकर 11 फरवरी 2026 तक। लेकिन इनको एक दिन का ही समय मिला। अब इनके क्या होता है, ऐसे यदि कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आते हैं या डाउट में आते हैं तो ऐसा टेक्स्ट मैसेज तो आपके पास आता नहीं है, आप डेली बेसिस पे चेक नहीं करते हो कि क्या कुछ हो रहा है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि अटेंडेंस को एक बार वेरीफाई होने के बाद में आप निश्चिंत हो या करो। अब इनको 11 तारीख मिली, इनको पता ही नहीं चला, इन्होंने कल देखा कि भाई साहब ऐसे कुछ आ रखा है, तो मैंने इनको बताया कि आपको जाना तो पड़ेगा ओरिजिनल अटेंडेंस लेके और सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको लेके जाने पड़ेंगे। इसमें दे भी रखा है कि ऑल ओरिजिनल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लेके जाए। कई बार मैं आपको बोलता रहता हूँ ना कि यार आप अटेंडेंस प्रमाण पत्र, ये 24 महीने के अटेंडेंस प्रमाण पत्र इनको संभाल के रखिया करो, इसलिए बोलता हूँ। अब जैसे मान लो किसी के पास नहीं है तो क्या कुछ लेके जाएगा बताइए आप, समझ लो चीज़ों को, तो ओरिजिनल कहाँ से लेके जाएगा वो। अब आप बोलोगे SSO ID पे छड़ रखे वहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वो ओरिजिनल कहाँ होंगे, वो तो आप जीरोक्स निकला लेंगे उनकी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस अपलोड कर दी, वेरीफाई हो गई, फिर उसको फेंक दिया, फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, संभाल के रखना है जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता 2 साल पूरा नहीं हो जाता है।
इसमें दे भी रखा है फिजिकल नहीं हुए पर उस महीने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आगे जाके इनका भत्ता बंद भी कर दें यदि आप टाइम पे उन पे नहीं जाते हो, तो विभाग क्या एक्शन लेता है वो सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखा करो। विभाग इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इन दिनों में डीपली काम कर रहा है। अब जैसा कि रामनिवास गावड़िया जी जो परबतसर से विधायक हैं उनको भी हमने दिया था। इसके अलावा जो टीकाराम जी जूली साहब हैं उनको भी हमने दिया था, लेकिन जूली साहब के परिवार में शादी होने की वजह से वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से इतना नहीं उठा पाए जितना रामनिवास गावड़िया जी जो परबतसर से विधायक हैं उन्होंने उठाया है। और सारा इसमें कुछ ये आपका, ये तो विधानसभा का मैंने वो दिखा रहा हूँ आपको, वो लेटर दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेटर है आप यहाँ देखेंगे 16 फरवरी 2026 को ये लेटर जारी हुआ था। मैं वीडियो बनाना ही वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना समय का अभाव था थोड़ा सा। तो इसमें दे भी रखा है प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा जयपुर, विषय 16वीं विधानसभा के अंदर ये इसमें पूछा गया है रामनिवास गावड़िया जी द्वारा। और इसके अलावा आगे और भी देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है कि जो पर्सन है उन पे इन्होंने ऑनलाइन कर दिया जाएगा, मतलब ये उन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, इसमें बेरोजगारी भत्ते का भी था, पर संख्या 20 इंच की भी थी। आगे इसमें दे भी रखा है क्या कुछ उन्होंने पूछा था, क्या उसका जवाब मिला, आप यहाँ देखिएगा। 16वीं विधानसभा के अंदर रामनिवास गावड़िया जी ने जो प्रश्न पूछा था कि जिला नागौर एवं डीडवाना कुचामन बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत माह जनवरी 2025 से लेके माह सितंबर 2025 तक के सभी पात्र युवाओं के बिल जिला स्तर पर तैयार कर जयपुर भेज दिए जाने के बावजूद अभी तक भत्ता इनका नहीं मिला है। तो देखिए आगे इन्होंने जवाब भी दिया, इसके बावजूद अब तक बेरोजगारी भत्ता जारी नहीं किया गया, भुगतान लंबित रहने का क्या कारण है, विवरण सदन की मेज पे रखें। तो विधानसभा में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं ना योजनाओं के, तो ऐसा नहीं है कि एक जिले के उठते हैं, वो बाकी जिलों में भी उनको ध्यान देना पड़ता है। उत्तर इनको मिला कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कार्यालय द्वारा नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ते के बिल तैयार कर कोष कार्यालय में प्रेषित किए जा रहे हैं। वर्तमान में उक्त जिले में माह अक्टूबर 2025 तक के बिल कोष कार्यालय में प्रेषित कर दिए गए हैं। और ये इनका कोष कार्यालय में प्रेषित कर दिए गए हैं, जिनमें से वित्त विभाग द्वारा माह अप्रैल 2025 तक का भुगतान भी कर दिया गया है। हालांकि नागौर का सही बात है कि अप्रैल तक का ही भुगतान है, सबसे पीछे नागौर ही चल रहा है। बकाया महीनों के भुगतान के लिए भी वित्त विभाग द्वारा समय पर बिल ECS करते हुए भत्ता जारी की जा रही है। फिर आगे उन्होंने और पूछा है, अब देखो भत्ता जारी किया जा रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई फिक्स डेट इन्होंने नहीं बताई, ना इन्होंने ये बताया कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, ना ये बताया कि इतना कारण क्यों हो गया, या बेरोजगार कहाँ से पैसा लाएगा। समझिए आगे और उन्होंने पूछा है, सरकार द्वारा वंचित बेरोजगारों को भत्ता भुगतान कब तक करवाया दिया जाएगा, विवरण सदन की मेज पर रखे। तो उन्होंने फिर से गोलमोल वही जवाब दिया कि उक्त जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेरोजगारी भत्ता समय पर भुगतान किए जाने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से वित्त विभाग को पत्र जारी करते हुए समन्वय स्थापित कर आसार्थियों को बेरोजगारी भत्ता राशि जारी की जा रही है। माह जनवरी 2026 से वित्त विभाग द्वारा कुल 47 करोड़ रुपए की बिल ECS किए गए हैं। ये तो सही बात है कि नागौर के अंदर जनवरी में पेमेंट डला, लेकिन आगे भी इसमें दे रखा है कि ECS किए गए, शेष राशि का भुगतान शीघ्र ही करवा दिया जाएगा। अब शीघ्र का तो आप भी जानते हो क्या शीघ्र होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि 31 मार्च से पहले जिन बिलों का भुगतान ECS के माध्यम से होगा उनका पेमेंट आ जाएगा, वरना फिर आपका जो बिल है बने हुए वो कैंसिल होंगे, रिवर्ट होंगे, नए बनेंगे तो उसमें टाइम भी लग जाएगा। तो इस वजह से हमारी कोशिश लगातार यही है कि आपका 31 मार्च 2025 से पहले लगभग ऑलमोस्ट दिसंबर तक का पेमेंट आपके खातों में आए, तब जाके सुकून मिले। इसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आप सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें और ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपन दबाव बनाने में एक मूल्य हिस्सा बन सकें। बाकी कैसे कुछ क्या दबाव बनाना है, कैसे ट्विटर पे कुछ क्या चलाना है, वो रणनीति हम जल्दी ही बना रहे हैं। बाकी ये कंफर्म है कि 25 फरवरी से पहले आपका एक बार फिर से पेमेंट डलवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें फिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारा प्रयास है कि 25 फरवरी से पहले 25 फरवरी तक भी मान लो आप, यानी फरवरी के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम प्रत्येक जिले के 2-2 महीने के बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डले, तब जाके सुकून वाली राहत मिल सके। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि जैसे बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आए सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।